हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सबका हेल्थ और स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जिस भी कंपटीशन एग्जाम की स्टडी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, शायद वो अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन भी क्लासेस को हम जीएस में लेकर आ रहे हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सबने ऑब्जर्व अब तो कर ही लिया होगा कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सब में जीएस एक अलग ही वैल्यू क्रिएट करता है। अब सीजीएल भी मैथ और इंग्लिश पर डिपेंड ना होके वो भी जीएस पर डिपेंड हो गया है। जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है वो भी अब मैथ और इंग्लिश पर डिपेंड ना होके वो भी जीएस पर डिपेंड कर दिया गया है। और बाकी के एग्जामों को आप जानते ही हो कि जितने भी फोर्स लाइन के एग्जाम होते हैं, टीचिंग लाइन के एग्जाम होते हैं, इन एग्जामों में जीएस क्या रोल प्ले करता है। और शायद जो भी क्लासेस हम लोग इस चैनल पर पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल ही रहा होगा। पिछले दिनों में हमने गांधी जी के कुछ मूवमेंट पर बात करी, गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन रहा उस पर हम लोगों ने बात करी। हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बीच में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। और उस वाले टॉपिक का नाम है विश्व की नदियां। ये वाला, इस वाले टॉपिक को एक बार हम पढ़ लेते हैं, विश्व की नदियां। इंग्लिश में बोला जाएगा रिवर इन वर्ल्ड, रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि नदियां वैसे भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। हमारी इसी चैनल पर जब आप लोग जाएंगे तो जो पिछली क्लासेस हम लोगों ने इस चैनल पर अपलोड की हैं उन क्लासेस में भारत में बहने वाली जो नदियां हैं वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। पहले आप उस टॉपिक को, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उस टॉपिक को भी पढ़ लें। और जो हम आज ये वाला इंटरनेशनल रिवर्स वाला, अंतर्राष्ट्रीय नदियों वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, विश्व की नदियां वाला, फिर इस टॉपिक को भी आप पढ़ लें। और कृपया करके क्लास को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें, पूरा लिखने की कोशिश किया करें। और जो भी कुछ क्लास में बताया जा रहा है, देखो हमने जितने भी टॉपिक इस क्लास में डिस्कस करे होंगे उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसे हमने अधूरा छोड़ दिया हो या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली हो। जो भी टॉपिक हमने करा होगा वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचाया होगा, अंतिम बिंदु पर उसको हम लेकर गए हैं और बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इसे शुरुआत करते हैं। कोशिश किया करें कि जो भी क्लासेस आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको बेनिफिट उठा ही रहे हैं, वास्तविकता में पढ़ ही रहे हैं, तो कृपया लाइक बटन को प्रेस कर दिया करें। और जितने भी ग्रुप, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, मित्रों से आप संबंधित हैं उन सबके साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वाले टॉपिक को। खास टॉपिक है, आपको खुद पता चलता होगा कि जो भी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूबल है। तो कृपया करके पूरी क्लासेस को आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि पढ़ाई उसी का नाम है। आधी अधूरा ज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हम सभी जानते हैं। तो कृपया करके या तो आप कंप्लीटली उन चीजों को ऑब्जर्व करें, और अगर आप कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप लेफ्ट कर दें, उसको बिल्कुल छोड़ दें। तो कृपया करके देखा करें, अगर आप वास्तविकता में अपने काम के प्रति ईमानदारी ही बरत रहे हैं तो उस क्लासेस को आप अटेम्प्ट करें आपकी। ठीक है, चलो मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताता रहूंगा। देखो मैं डिटेल में आपको, वैसे मैं बता दूं, आपकी कोई भी नदी होती है ना, तो इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम का मतलब जहां से वो उत्पन्न होती है, आप सभी इतना आप जानते होंगे कि कोई भी नदी जिस स्थान से उत्पन्न होती है वो जमीन के अंदर होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर एक ना एक आपकी हमारी एक क्षेत्र होता है इस वाले। और ये वाला जो पृथ्वी के अंदर का आपकी क्षेत्र होता है ना, इस वाले क्षेत्र को बोल दिया जाता है आपकी ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में आपकी बोल दिया जाता है हिमनद। अब देखो ये ग्लेशियर या हिमनद क्या होता है, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा बर्फ का ढेर होता है। अब पृथ्वी के अंदर ये एक बहुत बड़ा बर्फ का ढेर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसके टेम्परेचर में इंक्रीजन होता है, वृद्धि होती है, तो इसका तापमान बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर होता है वो पिघलने लगता है कि नहीं, वो पिघलेगा।
अब अगर ये पिघलने लगेगा तो पिघलने लगने के बाद आपके ये वाटर में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, यानी पहले सॉलिड था, बर्फ था, उसके बाद लिक्विड में चेंज होगा, द्रव में चेंज होगा। और द्रव में चेंज हो जाने के बाद ये धीरे धीरे आपकी हमारी पृथ्वी से किसी ना किसी एक स्थान से ये पृथ्वी में आपकी छिद्र करके बाहर निकलता है। और पृथ्वी में छिद्र करके जब बाहर निकलता है तो ये वाली आपकी जो पृथ्वी में छिद्र करके बाहर निकलने वाली जो जल की धारा होती है ना, जिससे जलधारा, इसी जलधारा को आपकी क्या कह दिया जाता है, आपकी नदी कह दिया। तो वास्तविकता में हर एक नदी का उद्गम या तो किसी न किसी पर्वत श्रृंखला से हुआ है, या किसी न किसी आपकी झील से हुआ है, या किसी न किसी हिमनद से हुआ है। कि ये मैंने अपनी पहली क्लासेस में भी जब नदियां आपको पढ़ाई होंगी तब भी आपको समझाया होगा, तो कृपया करके उस क्लासेस को देखें, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और आपको खुद भी पता होगा कि कंपटीशन का कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे कि एक ना एक क्वेश्चन आपकी नदियों से जरूर पूछा जाता है। और उन पर बंधे हुए जो बांध होते हैं, बांध में भी पढ़ा चुका हूँ, नदियां में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कृपया करके उन क्लासेस को देख लें। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नदियों के ऊपर बात करेंगे, यानी दुनिया में बहने वाली जो प्रमुख नदियां, भारत की हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ आपकी हमारी नदियां भारत में रह गई हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, लेकिन पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के जिस स्थान से नीचे से जो बर्फ का ढेर दबा हुआ होता है, उस बर्फ के ढेर को ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। और इसे पिघलने के बाद जो नदियां छिद्र करके बाहर निकलती हैं, उसी वाली जलधारा को क्या बोल दिया जाता है, आपकी नदी कह दिया जाता है। अब इसी के ऊपर यदि हम डिस्कस करेंगे, इसी के ऊपर यदि हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़ना आपके हमारे भाई स्टार्ट करें और लिखना स्टार्ट करें, जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपकी। जैसे आपने सबने सुना होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी है ना, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबने नाम पढ़ रखा होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है आपकी, है ना। सबसे लंबी नदी जो बताई गई है वो कौन सी नदी है आपकी, वो नील नदी है आपकी, ये वाली। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करता आपको चलूंगा, आपकी आप लिखते रहें सारी चीजों को। नील नदी है। इस नदी की अगर टोटल हम लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर, यानी कि 6650 किलोमीटर, आपकी 6650 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो या तो आप ऐसे कह लो कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी और अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है ना, अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। जैसे जैसे मैं बताऊं आप लिखते रहना। अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करेंगे तो नील नदी जो है आपकी, नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहती है आपकी, अफ्रीका महाद्वीप के, है ना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है, अफ्रीका महाद्वीप इसके पूर्वी भाग में बहती है। अच्छा, इतना तो आप सभी जानते होंगे ना, मैं हर क्लास में आपके कभी ना कभी कोई भी जिक्र चलता है तो बता के जाता हूँ कि इस दुनिया में टोटल मिलाकर 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपकी अंटार्कटिका है, और उसके बाद यूरोप है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। रिवाइंड करके देख लें क्लास को और आप लिख सकते हैं। ये मैंने जो अभी महाद्वीप पढ़े हैं 7, ये टोटल आपके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े से छोटे के आपके क्रम में आपके बता दिए हैं। तो अब महाद्वीप में अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के किस हिस्से में इस नदी का आपके हमारी प्रवाहन हुआ है, तो प्रवाहन जो हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप के किस हिस्से में हुआ है, इसका पूर्वी भाग में हुआ है ना। अब ये नदी जो है ना आपकी नील नदी, नील नदी का जो बेसिन जल क्षेत्र होता है, बेसिन जल क्षेत्र होता है, बेसिन जल क्षेत्र का प्रयोग अफ्रीका महाद्वीप के 11 देश करते हैं। ओहो भाई, इतनी बड़ी नदी है, एक ही नदी से आपके कितने देश फायदा उठाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में आपकी प्रभावित होती है, ये भी याद रखना है आपकी, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में आपकी इसका प्रभाव हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इस नदी का, ये जो नील नदी होती है, इस नील नदी की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, और इस नील नदी का जो जल होता है उसका अधिक प्रयोग, सबसे अधिक प्रयोग जो है, या सबसे अधिक जो लाभ है वो मिस्र के निवासियों को पहुंचता है। जो मिस्र के निवासी होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा इसका लाभ पहुंचता है, जो मिस्र के निवासी होते हैं। और इसी रीजन से आप लिख लेना कि जो मिस्र देश होता है ना, मिस्र देश जिसकी राजधानी काहिरा अफ्रीका महाद्वीप में ही होगा, सीधी सी बात है, इस मिस्र देश को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, नील नदी का वरदान, ये
तो नील नदी के वरदान के नाम से किस देश को जाना जाता है? मिस्र देश को, क्योंकि मिस्र देश के जो निवासी होते हैं वो सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपकी किस नदी के जल से उठाते हैं? नील नदी के। और इसकी जो उपजाऊ मिट्टी आपकी इसके द्वारा जो बनाई जाती है आपकी, उसमें सबसे ज्यादा खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके मिस्र के लोग होते हैं। और इसीलिए मिस्र देश को आपकी किस नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी के वरदान के नाम से भी जाना जाता है। लंबाई आपने लिख ली, अफ्रीका महाद्वीप कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? अब मैं इसकी और ज्यादा अगर डिटेल में हम जाएंगे आपकी इस नदी की, तो देखो आप इसमें आपकी एक चीज लिखने की कोशिश करना, और ये चीज आपकी हमारी पूरी डिटेल में आप लिखने की कोशिश करना, जो भी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो इसमें आप कोशिश नहीं करना कि इस नदी का उद्गम कैसे हुआ है, वो मैं डिटेल समझा देता हूँ आपको। देखो वास्तविकता में जो नील नदी होती है ना, नील नदी को श्वेत नील नदी के नाम से जाना जाता है। श्वेत नील नदी, ये बात। वास्तविकता में जो नील नदी है इसका नाम श्वेत नील नदी ही है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें ना, तो श्वेत नील नदी का अगर उद्गम पूछा जाता है, तो श्वेत नील नदी का उद्गम जो है आपकी, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील से इसका उद्गम माना गया है। विक्टोरिया झील, आप लोग ये भी याद रखें कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? ये झील आपकी हमारी युगांडा, तंजानिया और केनिया, दोबारा सुन ले, इस झील का विस्तार 3 देशों में हुआ है, युगांडा, केनिया और तंजानिया देशों में हुआ है। और इसी झील से आपकी किस नदी का उद्गम माना गया है? श्वेत नील नदी का। और श्वेत नील नदी को ही आपकी क्या कहा जाता है? आपका नील नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम नवीन अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करेंगे आपकी, नवीन अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करेंगे, तो नवीन जो अवधारणा रही है उसमें यह कहा गया है, अवधारणा उसमें यह कहा गया है कि जो श्वेत नील नदी है ना, श्वेत नील नदी है, इस नदी का उद्गम, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस नदी का उद्गम एक देश है आपकी रवांडा, रवांडा की एक झील है आपकी। और उस वाली आपकी हमारी झील का जो नाम है वो है आपकी किवू झील। ठीक है, किवू झील के निकट स्थित, निकट स्थित, किवू झील के निकट स्थित न्यू गवे, न्यू गवे वनों से इसका उद्गम हुआ है। ये वाला न्यू गवे वनों से इसका उद्गम हुआ है। तो क्यों अब ये कहा गया, देखो इसको समझना, ऐसे शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा इतनी डिटेल में, जितनी डिटेल में मैं चीजों को आपको समझा के जाता हूँ, जितना आसान मैं कोशिश करता हूँ आपको जीएस के बनाने की, कि जीएस आपके लिए इतनी ज्यादा आसान हो जाए। पहले ये कहा गया था कि नील नदी का जो उद्गम है आपकी वो विक्टोरिया झील से हुआ। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में स्थित है, केन्या, युगांडा और तंजानिया, भी मैं बता रहा था। और इस नील नदी को ही वास्तविकता में श्वेत नील नदी के नाम से, लेकिन नवीन अवधारणा के अनुसार ये कहा गया है कि श्वेत जो नील नदी होती है ना, इसका उद्गम आपकी रवांडा से हुआ है। रवांडा में एक झील है, इसका नाम है किवू झील, और किवू झील के पास में आपकी न्यू गवे वन है, यहाँ से आपकी इस झील का उद्गम हुआ है, सॉरी इस नदी का उद्गम हुआ है। और इस श्वेत नदी को ही वास्तविकता में क्या कहा जाता है? नील नदी। तो अगर आपसे पूछा जाता है ना कि नील नदी का उद्गम कहाँ से, और दोनों ऑप्शन में है, तो आंसर विक्टोरिया झील आएगा। और इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में है, विक्टोरिया झील भी ऑप्शन में है और किवू झील के पास आपकी न्यू गवे वन भी आपके ऑप्शन में है, तो आंसर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लैरिफाई हुआ। और वास्तविकता में श्वेत नील नदी को क्या कहा जाता है? आपका नील नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अगर आपके हमारी भाई लिख लिया करें सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ आपकी, इन सारी चीजों को। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे ना, आपकी ये जो नील नदी है, नील नदी की, ये जो नील नदी है इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है आपकी, है ना, सबसे प्रमुख अगर सहायक नदी के बारे में बात करेंगे, तो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है वो है आपकी नीली नील नदी है भाई, नीली नील नदी, ये वाली। तो अब आप समझ रहे हो ना, नील नदी के नाम से देखो कितनी नदियां निकल कर आ गई। एक तो नील नदी है ही है, श्वेत नील नदी को ही वास्तविकता में नील नदी कहा जाता है। और इसकी जो आपकी सहायक नदी क्या होती है, मेरी पूरी क्लास को देख लेना, पुरानी क्लासेस को, वहां आपको समझ में आ जाएगा। इसकी सबसे प्रमुख जो आपकी हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदी है, वो कौन सी है आपकी? वो नीली नील नदी है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे आपकी नीली नील नदी के, तो ये जो नीली नील नदी है इसका अगर उद्गम पूछा जाता है, तो इसका उद्गम इथोपिया एक देश है, इथोपिया, आपने नाम सुना होगा ना, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। इथोपिया में आपकी हमारी एक जगह है और उसका नाम है ताना झील।
इस ताना झील से आपकी किसका उद्गम हुआ है भाई? वो आपके किसका उद्गम हुआ है? इथोपिया में ताना झील से वो नीली नील नदी का उद्गम हुआ है। एक चीज और खूबसूरत बता दूं आपको, साथ ही साथ शायद आप लिख लेना, इथोपिया जो देश है ना, इसे आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। लिख लियो, ये आता है बहुत ज्यादा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किस देश को जाना जाता है? इथोपिया। और इथोपिया में एक झील है ताना झील, इसी झील से आपकी किस नदी का उद्गम हुआ है? नीली नील नदी। अब ये जो आपकी नीली नील नदी है, नीली नील नदी है, और प्लस इसके बारे में बात करें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी श्वेत नील नदी, ये वाली, इन दोनों को आपस में मिला दो तो यही आपकी क्या कहलाती है? आपकी नील नदी है, यही नील नदी कहलाती है। तो आप देखो पूरा लिखा करें, आप मैंने अभी बताया कि श्वेत नील नदी है, नीली नील नदी है, इन दोनों को आपस में आपकी हमारी मिलाकर ही, इन दोनों को आपस में मिलाकर ही आपकी हमारी किस नाम से जाना जाता है? नील नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियों का उद्गम अलग अलग हुआ है। सबसे अधिक किस देश में प्रवाहित होती है? आपकी मिस्र में। मिस्र के लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, इसलिए मिस्र देश को आपकी नील नदी का वरदान कहा जाता है आपकी। ये नील नदी के बारे में आपकी पूरी डिटेल निकल कर आ गई आपको सामने, आपकी हमारी आ गई ना। जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है आपकी हमारी, लंबाई है इसकी 6650 किलोमीटर, 7650 आपकी किलोमीटर आपकी इसकी टोटल लंबाई है आपकी, है ना। ये नील नदी के बारे में आपकी डिटेल होगी, आप लोगों को आपकी समझ में आ गई होगी। तो पहले मैं आप अफ्रीका महाद्वीप की बता देता हूँ आपको सारी नदियां, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपकी पूरा हो गया होगा ना नील नदी के बारे में। अब देखो, अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी अगली नदी जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप की, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो कुछ नदियां जो है, अब मैं वो आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप की ही बता देता हूँ। पहले अफ्रीका महाद्वीप की ही कर लेते हैं भाई, अलग अलग कर लेंगे, है ना। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है, तो एक नदी तो वही हो गई है आपकी नील नदी। इसके अलग अगर हम बात करेंगे तो एक नदी है और उसका नाम है आपकी भाई नाइजर, ये नाइजर नदी जो है, इस नदी को अफ्रीका महाद्वीप में तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो इस नदी को अफ्रीका महाद्वीप में तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी में पूछा गया था अभी, कि निम्नलिखित में से तेल नदी किस नदी को जाना जाता है? क्योंकि इसमें अमूमन आपकी हमारी ज्यादातर आपकी हमारी प्रवाह होता है, जो तेल से भरे हुए आपकी हमारी जो जहाज रहती है ना, उसका आपके प्रवाह होने के कारण इसको कहते हैं आपकी। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे नाइजर नदी, तो नाइजर नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम जो है आपकी हमारी, है ना, इस नदी के अगर हम उद्गम के बारे में बात करेंगे आपकी, तो फूटा जलान पठान, है ना, एक जगह है आपकी फूटा जलान पठान, इस स्थान से इस नदी का उद्गम हुआ, ये वाली। और ये नदी जो है आपकी हमारी, वो जो गिर जाती है, समा जाती है, जाके आपकी समाप्त हो जाती है, वो गिनी की खाड़ी में जाकर आपकी समाप्त हो जाती है, गिनी की खाड़ी। हाँ, एक बात मैं बतानी आपकी हमारी रह गया, एक बात और लिख लो आपकी हमारी, तो गिनी की खाड़ी में जाकर आपकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इस नदी को तेल नदी कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में आपकी हमारी बहती है, और इस नदी का नाम क्या है? आपकी नाइजर नदी है आपकी, है ना। अगर हम बात करें, देखो मैं अभी बताना आपकी हमारी अभी बता देता हूँ आपको हैंड टू हैंड, यहीं पर सारी चीजें हो गया होगा ना ये वाला सारा। अब देखो, मैं जैसे अभी नील नदी का उद्गम की बात कर रहा था, तो नील नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी, नील नदी का उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ? तो या तो विक्टोरिया झील कह लो, या कुबू झील कह लो, या ताना झील कह लो, सबको आपकी नीली नील नदी, श्वेत नदी। इस नील नदी का जो समापन है, ये और लिख लें आपकी, ये बताना रह गया, ये जो समाप्त हो जाती है वो भूमध्य सागर में जाकर समाप्त हो जाती है, ये भी लिख लें, है ना। ये भूमध्य सागर में जाकर आपकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ, जाकर समाप्त तो भूमध्य सागर में हो जाती है। 6650 किलोमीटर लंबाई है, 11 देशों में प्रभावित होती है, मिस्र के लोग फायदा उठाते हैं, इसलिए आपकी मिस्र को नील नदी के वरदान के नाम से भी जाना जाता है। आपकी नाइजर नदी हो गया, नील नदी हो गया। अब आप लिखे आपकी भाई, एक नदी है आपकी लिम्पोपी नदी, लिम्पोपी नदी, ये भी नदी आपकी किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। लिम्पोपी नदी पता महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी पर एक रेखा है ना, जिसको कहते हैं मकर रेखा, तो पृथ्वी पर जो मकर रेखा होती है, आपको पता होगा ना, मैंने पढ़ा रखी है, आप लोग पढ़ लेना, मेरी पिछली क्लासों को जाकर वहां मिल जाएंगी। जो ग्लोब होता है उसमें भूमध्य रेखा के नीचे होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर एक रेखा खींचेगी, जिसको आपकी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है हिंदी में, जिसको मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा जो होती है, इसको दो बार जो काटती है ना, दो बार काटने वाली जो नदी है, दो बार क्रॉस कर जाती है आपकी, वो कौन सी नदी है? वो लिम्पोपी नदी है आपकी, ठीक है। ऐसे ही करके लिखे, अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है आपकी, और उस नदी का नाम है कांगो नदी।
कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक ही नदी के दो नाम है, तो कांगो नदी कह देते हैं, जायरे नदी। इस नदी की टोटल लंबाई जो है वो 4700 किलोमीटर है, अगर इसकी हम बात करेंगे। और इस नदी की खास बात ये क्या है कि ये पृथ्वी की जो आपकी इक्वेलेटर होता है ना, जिसको मैं कह रहा था भूमध्य रेखा, जो जीरो अक्षांश पर खींची गई है, भूमध्य रेखा कह लो, यह भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको इक्वेलेटर बोल दिया जाता है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो होती है, इसको दो बार काटने वाली जो नदी है ना, दो बार क्रॉस कर जाती है, दो बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है भैया? वो कांगो या जायरे नदी होती है, जिसकी टोटल लंबाई 47। तो मकर रेखा को दो बार लिम्पोपी नदी काटती है, मध्य रेखा को दो बार जो काटती है वो कांगो या जायरे नदी काटती है। नाइजर नदी भी आपकी अफ्रीका, जिसको तेले नदी, और एक नीले नदी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आपके अफ्रीका महाद्वीप में, तो इस अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रमुख नदी होती है आपकी हमारी, और उस नदी का नाम है आपकी जाम्बेजी नदी, है ना, जाम्बेजी। इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की जो नदी है आपकी जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी इसलिए प्रमुख है क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात वो झील थी भाई, जो हम अभी बात कर रहे थे आपकी विक्टोरिया जलप्रपात। एक जलप्रपातों की क्लास मैंने आपकी पढ़ा रखी है यूट्यूब हमारे चैनल पर, उस क्लास को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है, और ये आपकी हमारी विक्टोरिया जलप्रपात जो बना हुआ है वो किस नदी पर है? आपकी जाम्बेजी नदी पर ही है आपकी, ठीक समझ गए। अब अगर हम बात करेंगे ना अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला, जल विद्युत का उत्पादन करने वाला पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला आपकी एक है करीबा बांध, ये वाला। और ये करीबा बांध जो है ना वो किस नदी पर आपकी हमारी बना हुआ है? तब आंसर आएगा आपकी जाम्बेजी नदी पर। ये जाम्बेजी नदी पर ही आपकी निर्मित किया गया है आपकी हमारी ये वाला। तो अब देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप की नदियां होगी, मैंने चार पांच नदियां ही बताई हैं जो प्रमुख है आपकी, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी रहती है। लेकिन आप लोग आपकी मेमोराइज कर लिया करें, पढ़ लिया करें। एक नील नदी पढ़ी है, नाइजर नदी पढ़ी है, एक हमने लिम्पोपी नदी पढ़ी है, एक हमने कांगो या जारी नदी पढ़ी है, और एक हमने जाम्बेजी नदी पढ़ा है। ये प्रमुख नदियां हैं जो किस कॉन्टिनेंट में आपकी प्रवाह कर रही है आपकी, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी नील नदी है, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे, तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी हमारी भाई विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो मैं क्रमानुसार बताऊंगा आपकी सबको, है ना। विश्व की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी, उसका नाम आपने सुना होगा, और उस नदी का नाम है आपकी अमेजन नदी, ये वाली, है ना, अमेजन नदी। ये अमेजन नदी की टोटल लंबाई के बारे में बात करें तो 6400 किलोमीटर है, और ये आपकी हमारी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अगर पूछा जाता है तो ये आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है भाई, सबसे लंबी नदी, और पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, समझ रहे हो ना। यानी नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बात करें, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी हमारी वो कौन सी है? वो अमेजन नदी है आपकी। अब देखो, अगर हम बात करें, एक और है 6400 किलोमीटर की, 6400, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। अगर हम बात करेंगे तो विश्व की आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है आपकी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाता है, तब भी आंसर आपकी क्या आएगा? तब भी आंसर अमेजन नदी आएगा। कि आयतन का मतलब होता है कि हमारी सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदी, सर्वाधिक अपवहन क्षेत्र वाली नदी जो है आपकी, अपवहन क्षेत्र। अपवहन क्षेत्र का मतलब जानते हो? सर्वाधिक आयतन या सर्वाधिक अपवहन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि अमेजन नदी जो है, इसका अपवहन क्षेत्र जो है आपकी, वो है लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये नदी आपकी हमारी प्रवाहित होती है। यानी इतनी चौड़ी नदी है ये कि 70 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर कर लेती है, और आयतन के आधार पर, ये अपवहन क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी, लंबाई के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? अमेजन नदी है आपकी। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये नदी जो अमेजन नदी है, प्रमुख रूप से एक तो ब्राजील है, एक है आपकी हमारी पेरू है, एक है कोलंबिया है, एक है आपकी इक्वाडोर है,
इक्वाडोर, आपकी इन देशों में प्रमुख रूप से आपकी प्रवाहित होती है आपकी, ये जरूर याद रखना है ना। इस नदी के अगर हम उद्गम की बात करेंगे तो इस नदी का उद्गम जो है वो पेरू के एडीज पर्वत श्रृंखला से हुआ है। एडीज पर्वत श्रृंखला है ना, एडीज पर्वत श्रृंखला से इस नदी का उद्गम हुआ है, एडीज पर्वत श्रृंखला से, ठीक है, ये याद रखेंगे आपकी। और एडीज पर्वत श्रृंखला से आपकी इसका उद्गम हो जाने के बाद जो है, अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी, तो ये नदी जो है आपकी हमारी एडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वो टोटल कितनी लंबाई तय कर लेती है आपकी, 6400 किलोमीटर की लंबाई टोटल आपकी हमारी तय कर लेती है एडीज पर्वत श्रृंखला से निकलने के बाद। और इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये नदी जो है आपकी भाई, ये लिख लेना, इस नदी का जो समापन है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इतना आपकी डिटेल आपने लिख लिया होगा ना, समझ में आ गया होगा। अगर इस नदी की बात करेंगे, अमेजन नदी का जो समापन है, यानी ये नदी जो जाकर आपकी हमारी समाप्त हो जाती है, अमेजन नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये अभी लिखा है, अमेजन नदी जो है वो जाके आपकी समाप्त हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है इस दुनिया की सबसे बड़ी झील, बताओ आपके नाम, दिमाग में नाम आ रहा होगा आपकी, कैस्पियन सागर, है ना, यहाँ जाकर ये नदी जो है आपकी वो समाप्त हो जाती है। तो कैस्पियन सागर में जाने के बाद इसका समापन हो जाता है, पेरू के एडीज पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम हुआ है। अमेजोन इसका नाम है, 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इस नदी में बात करें तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूरी दुनिया में आयतन के आधार पर 70 लाख। इस नदी में अगर हम बात करेंगे ना, तो इस नदी में 1600 किलोमीटर लंबाई तक इस नदी में जहाजों का संचालन किया जा सकता है, यानी इतनी लंबाई तक जहाज इसमें आराम के साथ संचालित किए जा सकते हैं आपकी। जहाजों की लंबाई के आधार पर भी सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, वो भी अमेजोन नदी होती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किन किन देशों में, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अफ्रीका महाद्वीप में आपकी हमारी, अगर हम आपकी प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे ना, तो एक तो नदी आपकी हमारी भाई यही नदी हो गई आपकी, है ना। अब अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बात करें भाई हम, अब दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके जो आपकी महाद्वीप है, इसके जो मध्य मैदानों का विस्तार हुआ है ना, मध्य मैदानों का जो उद्गम हुआ है, वो प्रमुख रूप से आपकी हमारी भाई, एक तो नदी है आपकी ओरिनाको, इस नदी के कारण हुआ है। एक नदी है आपकी अमेजन नदी, इस नदी के कारण हुआ है। और एक नदी है आपकी प्लाटा नदी, इस नदी के कारण। तो प्रमुख रूप से तीनों नदियां जो हैं वो किस आपके महाद्वीप में बहती है आपकी, वो इसी महाद्वीप में बहती है आपकी, ठीक है भैया, है ना। जिनमें मैं आप लोगों को अमेजन नदी के बारे में डिस्कशन आपकी कर ही चुका हूँ, पूरी दुनिया में लंबाई के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी हमारी। अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी हमारी, ये वाली जो नदी है, ठीक है, हो गया। अब अगर हम बात करेंगे आपके हमारी भाई, ये जो नदी है ना, जिसको हम कह रहे थे अभी ओरिनाको नदी, ओरिनाको नदी, ये वाली जो है ना, ओरिनाको नदी जो है, इसका 76.3% भूभाग जो है आपकी वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला, तो ऐसे कह सकते हैं भाई, आजकल वेनेजुएला चर्चा में भी है कि वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी ओरिनाको नदी है। और बाकी का जो इसका भाग बचा ना आपके, बाकी जितना भी परसेंटेज में बचा है, वो कोलंबिया में बहता है, वो कोलंबिया। तो कोलंबिया और वेनेजुएला में बहने वाली आपकी प्रमुख नदी कौन सी है आपकी, ओरिनाको नदी। और इस नदी का जो समापन है ना, यानी जाके जो आपकी समाप्त हो जाती है, ये नदी आपकी काला सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। तो काले सागर में जाकर आपकी इस नदी का क्या हो जाता है, आपकी फिनिशिंग पॉइंट है वो खत्म हो जाती है काले सागर में जाने के बाद आपकी, है ना। अब इसी नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, इसके बाद एक और आपकी हमारी प्रमुख नदी होती है, जो आपकी यूरोप, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपकी हमारी प्रमुख रूप से बहती है। और एक नदी है आपकी हमारी जिसको कहते हैं पराना नदी, ये है ना। पराना नदी जो है, ये भी आपकी हमारी प्रमुख रूप से, एक देश है ना आपकी हमारी जिसका नाम है ब्राजील, और एक देश है उरुग्वे। ब्राजील और उरुग्वे की सीमा का निर्धारण जो है ना, वो आपकी किस नदी के द्वारा किया जाता है, पराना नदी। और इस नदी का जो समापन है वो भी आपकी हमारी कहाँ पर हो जाता है, वो भी काला सागर में इस नदी का समापन जो है वो भी आपकी हमारी हो जाता है। तो इस नदी का समापन जो है वो भी आपकी काला सागर में हो जाता है। और काले सागर में जाने के बाद ये नदी अपने आप को क्या कर देती है आपकी हमारी, खत्म कर देती है आपकी हमारी, है ना। इस नदी के बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी भाई, इस नदी, तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो किस महाद्वीप में आपकी प्रमुख रूप से प्रवाहित हो रही है, दक्षिण अमेरिका, तो अफ्रीका की होगी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की होगी। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, आप लिखें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप होता है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी और ऑस्ट्रेलिया देश भी भाई,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी और ऑस्ट्रेलिया देश भी, इसकी जो आपकी हमारी प्रमुख नदियां हैं ना, सबसे प्रमुख नदी जो है आपकी वो कौन कौन सी है आपकी, वो मर्रे और डार्ली, मर्रे व डार्ली, ये दोनों प्रमुख नदियां जो हैं वो किस देश में आपकी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है, ऑस्ट्रेलिया देश में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपकी। तो देखो 3 महाद्वीप हो गए भाई एक साथ हमारे, एक तो अफ्रीका महाद्वीप हमने कर ही लिया विश्व की सबसे लंबी नदी के आधार पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हमने कर ही लिया कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी के आधार पर और आयतन के आधार पर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम कंप्लीट कर ही चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 2 ही प्रमुख नदियां हैं। अब चाहे तो ऑस्ट्रेलिया कह लो या ऑस्ट्रेलिया देश कह लो या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह लो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कई बार आपकी कि मर्रे और डार्लिंग आपकी क्या है, तो एक नदियों के रूप होते हैं आपकी, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो उसके बाद है भैया आपका एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया महाद्वीप के अगर बारे में बात करेंगे आपकी, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी ये वाली, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है आपकी, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये नदी है आपकी, और इस नदी का नाम है आपकी यांगटीसी नदी, ये वाली यांगटीसी नदी। इस नदी की टोटल लंबाई है 6300 किलोमीटर है, ये वाली यांगटीसी नदी आपकी हमारी, है ना। इस नदी के बारे में अगर आपकी हमारी बात करेंगे, तो यांगटीसी नदी जो है ये प्रमुख रूप से आपकी हमारी चीन में ही प्रभावित होती है, चीन में, और एक ही देश में बहने वाली आपकी सबसे लंबी नदी है आपकी, एक ही देश में बहने वाली, एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपकी वो कौन सी है, सबसे लंबी नदी वो आपकी यांगटीसी है आपकी हमारी। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी यांगटीसी नदी जो है आपकी, है ना, इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी यांगटीसी नदी, तो ये नदी आपकी 6300 किलोमीटर है और चीन से आपकी इसका उद्गम हुआ, और ये इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीन में पता है तिब्बत के पठार से, तिब्बत का जो पठार होता है वहां से इसका उद्गम हुआ, और इसके अगर समापन के बारे में बात करेंगे तो ये जाके आपकी हमारी जो समाप्त हो जाती है, ये प्रशांत महासागर में जाकर आपकी समाप्त हो जाती है। प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। तो चीन में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, और विश्व में अगर हम बात करेंगे तो तीसरी सबसे लंबी नदी है भाई, सबसे तीसरी आ जाएगी ना, सबसे लंबी नदी नील है, उसके बाद अमेजन है, और तीसरी सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी, यांगटीसी है आपकी, उद्गम तिब्बत के पठार से, समापन प्रशांत महासागर में है, चीन देश में आपकी प्रवाहित होने वाली ये प्रमुख नदी है आपकी, है ना। अब अगर हम बात करेंगे तो अब कौन सी नदियां पढ़ लेते हैं हम लोग आपकी, वो एशिया कॉन्टिनेंट की पढ़ लेते हैं हम। एशिया महाद्वीप की अगर प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, तो एशिया महाद्वीप की एक नदी है जिसका नाम है आपकी मेकोंग नदी, ये वाली, है ना। मेकोंग नदी जो है प्रमुख रूप से, इस नदी का उद्गम जो है वो भी तिब्बत के पठार से हुआ है, और ये नदी जो है प्रमुख रूप से आपकी, जैसे चीन है, जैसे आपकी हमारी अगर हम बारे में बात करेंगे आपकी वियतनाम है, ठीक है, जैसे आपकी कंबोडिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, चीन है ना, चीन है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इन देशों में आपकी प्रमुख रूप से कौन सी नदी आपकी बहती है, मेकोंग नदी, और इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से, और इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस नदी का जो समापन है ना, वो हो जाता है आपकी हमारी दक्षिणी चीन सागर में आपके, दक्षिणी चीन सागर जो होता है ना, वहां पर जाने के बाद ये नदी कैसी हो जाती है आपकी, समाप्त हो जाती है, तो मैकोंग नदी। इसके बारे में अगर अगली नदी के बारे में बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, तो सोलवेनी नदी है। सोलवेनी नदी जो है आपकी, इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करेंगे तो लगभग 2810 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम जो है वो भी तिब्बत के पठार से ही हुआ है, और ये नदी जो है वो प्रमुख रूप से आपकी म्यांमार में बहती है, और म्यांमार में बहने के बाद इस नदी का जो समापन है वो अंडमान सागर में आपकी, इस नदी का जो समापन है वो हो जाता है आपकी, ये वाली आपकी, ठीक है। एक नदी और बारे में बात करेंगे तो एक नदी है आपकी आमेर नदी है। आमेर नदी का जो उद्गम है वो भी तिब्बत के पठार से ही हुआ है, सॉरी नदी तिब्बत के पठार से ही निकलती है आपकी, है ना, और तिब्बत के पठार से हो जाने के बाद इस नदी की टोटल अगर लेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो 2900 किलोमीटर है। ये नदी आपकी हमारी प्रमुख रूप से चीन व रूस नहीं होता आपकी, इनकी सीमा को निर्धारित करती है आपकी, इसकी सीमा को आपकी निर्धारित कौन सी सीमा नदी करती है, वो आपकी भाई आमेर नदी करती है, और लंबाई आपकी तिब्बत के पठार से निकलने के बाद 29 किलोमीटर है। और इस नदी के अगर हम समापन के बारे में बात करेंगे तो ये नदी जो है आपकी वो समाप्त हो जाती है प्रशांत महासागर में जाने के बाद, ये नदी जो है वो भी आपकी हमारी समाप्त हो जाती है, ये वाली आपकी, है ना। प्रशांत महासागर में जाने के बाद ये नदी भी कैसे हो जाती है आपकी, समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ नदियां हैं, मैकोंग नदी होती है, सोलवेनी नदी, आमेर नदी होती है, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी यांगटीसी में बता ही चुका हूँ।
ऐसे ही करके हम बारे में बात करेंगे आपकी। देखो लिखा करें आप, पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को समझा के जाता हूँ, शायद सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो एक नदी है जिसे आपकी चीन का शोक कहा जाता है, ये है ना। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तब आंसर आएगा आपकी वांगो नदी। वांगो नदी जो है इसे आपकी क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है वांगो नदी को। वांगो नदी की अगर हम बारे में बात करेंगे तो 4850 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। इसमें पीली मुलायम मिट्टी भी बहती है। पीली मुलायम मिट्टी का प्रवाह आपकी हमारी इस नदी में होता है, और इसीलिए आपकी हमारी भाई पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पीली नदी आपकी हमारी वो किस नदी को कहते हैं? वो वांगो नदी को आपकी हमारी पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी, वांगो नदी को चीन का शोक इसलिए कहता है क्योंकि चीन में सबसे अधिक जो फ्लड आता है ना, बाढ़ की आपकी, जैसे बिहार में कोसी नदी को आपकी हमारी बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को आपकी बंगाल में आपकी, ये भी सुन लें और लिख लें क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनने से आपकी याद हो जाएंगी। ऐसे करके सबसे ज्यादा बाढ़ चीन में इस नदी के कारण। इस नदी के अगर हम बारे में बात करेंगे तो इस नदी का जो उद्गम है वो क्यूनू क्यूनूल पर्वत श्रृंखला से इस नदी का उद्गम हुआ है, जो चीन में है आपकी हमारी, है ना। और इस नदी के अगर हम समापन के बारे में बात करेंगे तो ये नदी आपकी चिहिल की जो खाड़ी होती है ना, चिहिल की खाड़ी, यहाँ पर जाने के बाद ये नदी कैसे हो जाती है? आपकी समाप्त हो जाती है, ये वाली। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बारे में बात करेंगे आपकी, आपका हो गया होगा एशिया महाद्वीप की हम पढ़ रहे हैं, अगर इसी आपकी हमारी प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे तो एक चीज और आप लिख लें, आपकी जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक नदी है आपकी सतलज नदी। सॉरी, सतलज नहीं, आपकी हमारी यहाँ एक नदी पढ़ लें, और वो नदी है आपकी हमारी भाई सिंधु नदी, इसे पढ़ लें। सतलज जो है वो भारत की नदियों में पढ़ा चुका हूँ, वहां देख लेंगे वीडियो जाके, है ना। सिंधु नदी है, अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है, देखो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम आपकी मानसरोवर झील से हुआ है। मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, या कैलाश पर्वत श्रृंखला से हुआ है। कैलाश पर्वत श्रृंखला कह लो या मानसरोवर झील कह लो, जो इस समय आपकी हमारी किस देश में पड़ती है? आपकी वो तिब्बत में पड़ती है। इस नदी का उद्गम, इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, और ये सर्वाधिक आपकी हमारी किस देश में बहती है? ये सर्वाधिक आपकी पाकिस्तान में बहती है भाई आपकी, है ना। इस नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी है, मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा इस पर आपकी। इस नदी में अगर हम प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपकी, जैसे काबुल होती है वो भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे ब्यास होती है, जैसे आपकी चिनाब होती है ना। चिनाब नदी, चिनाब है भाई ये लिखा हुआ, चिनाब नदी है। जैसे एक नदी आपकी झेलम नदी होती है, जैसे एक नदी होती है आपकी हमारी सतलज नदी होती है, जैसे एक नदी होती है काबुल नदी, ये जरूर लिखे भाई। काबुल है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है आपकी हमारी, ये वाली, ये प्रमुख सहायक नदियां किसकी हैं? ये सिंधु नदी की हैं। अब इसकी या तो हम कह लो आपकी हमारी सिंधु नदी, या कह लो इसकी जो आपकी सहायक नदियां हैं, ये वाली आपकी सहायक नदी हैं आपकी, है ना। इनसे पाकिस्तान में जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा आपकी नहरें निकाली गई हैं, नहरें, यानी इन, या तो सिंधु नदी से, इसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नहरें निकाली गई हैं, इसीलिए पाकिस्तान जो है ना, इस पाकिस्तान देश को नहरों का देश भी कहा जाता है, ये बात, नहरों का देश, इसी रीजन से इस पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से भी आपकी जाना जाता है। ये हो गई। ऐसे करके अगर हम एक आपकी हमारी प्रमुख नदी के बारे में बात करेंगे ना, तो श्रीलंका की जो सबसे प्रमुख नदी है श्रीलंका की, उसका नाम है महावेली गंगा नदी आपकी, महावेली गंगा नदी। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, और इसकी अगर हम लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 335 किलोमीटर टोटल आपकी इसकी लेंथ बताई गई है। तो श्रीलंका की सबसे प्रमुख नदी आपकी महावेली नदी है। श्रीलंका की सबसे अधिक लंबी, लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी से भारत की गंगा है, पूरी दुनिया की नील है, ऐसी करके ये वाली नदी है आपकी, ये एशिया महाद्वीप की टोटल नदियां हो गई। ऐसी करके अगर हम बात करेंगे आपकी भाई, तो इन्हीं नदियों में अगर हम आपकी हमारी डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आ जाते हैं आपके हमारी यूरोप महाद्वीप पर आती है ना, उसके बाद आपकी किस महाद्वीप पर आ जाते हैं? यूरोप महाद्वीप पर। अब इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है आपकी, वो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी की लंबाई आपकी 3661 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ किताबों में आपकी इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर भी आएगी, लेकिन 3661 सही है, मैं इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, कभी आप लोग आपके हमारे डिस्कस करें इस पे, तो 3661 किलोमीटर लंबाई है। इस नदी का अगर हम उद्गम की बात करेंगे तो इस नदी का उद्गम आपकी वालदाई की पहाड़ियों से हुआ है। वालदाई की जो आपकी पहाड़ियां हैं,
इस नदी का उद्गम आपकी हमारी वालदाई की पहाड़ियों से आपकी प्रमुख रूप से आपकी किस नदी का उद्गम हुआ है, जो आपकी हमारी भैया ये वाली नदी है आपकी हमारी, ठीक है ना। और ये नदी वालदाई की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद आपकी जो कैस्पियन सागर होता है ना, कैस्पियन सागर में आपकी हमारी जाने के बाद ये नदी आपकी कैसी हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। कैस्पियन सागर में जाने के बाद आपकी ये नदी जो है वो कैसी हो जाती है आपकी हमारी, वो समाप्त हो जाती है। वालदाई की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। देखो हम लोग आपकी हमारी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना आपकी हमारी अमेजन नदी के बारे में, तो अमेजन नदी वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में थी और ये यूरोप महाद्वीप में। वालदाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ, यहाँ जाके समाप्त हो जाती है, इतने किलोमीटर लंबाई है। अगर यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में बात करेंगे, तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो डेन्यूब नदी है आपकी, है ना, डेन्यूब नदी। इस नदी की अगर लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 2850 किलोमीटर इसकी टोटल आपकी हमारी लेंथ जो है वो 2850 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इस नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये नदी पूरे हमारी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है आपकी डेन्यूब नदी जो है। इसकी टोटल लंबाई आपकी कितनी बताई गई है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ना, तो यूरोप महाद्वीप के 10 देशों में प्रवाहित होती है भाई ये वाली नदी। यूरोप महाद्वीप के अकेले 10 देशों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, वो डेन्यूब नदी है। वालदाई नदी है, सॉरी वालदाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी हो गई आपकी हमारी, ये नदी है आपकी हमारी प्रमुख रूप से, है ना। वालदाई की पहाड़ियां जो है ये याद रखना आपकी रूस में है ये वाली। तो रूस में प्रमुख रूप से आपकी कौन सी नदी बहती है आपकी, वो आपकी वोल्गा नदी होती है। ये यूरोप महाद्वीप की हो गई। अगर हम यूरोप महाद्वीप की आपकी हमारी कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे ना, तो आपकी एक नदी है आपकी और जिसका नाम है आपकी हमारी भाई नीपर नदी, ये वाली आपकी है ना नीपर नदी। नीपर नदी के बारे में बात करेंगे आपकी, तो इस नदी के बारे में अगर हम लोग आपकी हमारी लिखेंगे, तो इस नदी का जो उद्गम है नीपर नदी का, वो मास्को से हुआ और मास्को से हो जाने के बाद ये काले सागर में जाकर आपकी समाप्त हो जाती है। तो नीपर नदी जो है ये भी आपकी यूरोप महाद्वीप में बहती है। अगर हम एक नदी के बारे में बात करेंगे ना आपकी पो नदी, पो नदी जो है ये इटली की सबसे प्रमुख नदी है आपकी। इटली की सबसे प्रमुख नदी जो है आपकी वो कौन सी है आपकी, वो पो नदी है। अगर एक नदी बारे में बात करेंगे राइन नदी, राइन नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी है आपकी, ये भी लिख लें आप। सबसे व्यस्त नदी जो है यूरोप महाद्वीप की वो राइन नदी है। वो नदी सबसे प्रमुख नदी आपकी इटली की है। इटली की राजधानी रोम जो है ना, वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और टाइबर जो है आपकी हमारी इस नदी का आपकी हमारी जो प्रवाह है वो भी आपकी यूरोप महाद्वीप में होता है ना। टाइबर नदी एक नदी नहीं है आपकी हमारी जिसे हम पढ़ रहे हैं आपकी टाइबर नदी, टाइबर ये वाली है ना। टाइबर नदी जो है इटली की राजधानी रोम इस नदी के तट पर है। ये नदी भी यूरोप महाद्वीप में बहती है और इस नदी का जो समापन है वो भी आपकी हमारी कहाँ पर हो जाता है, वो भूमध्य सागर में आपके हमारे भाई जाने के बाद ये नदी कैसी हो जाती है आपकी, वो समाप्त हो जाती है। ये टाइबर नदी जो होती है। अब ये प्रमुख नदियां हैं जो आपकी हमारी प्रमुख रूप से कहाँ पर बहती है, महाद्वीपों में बहती है। अब चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लो या एशिया महाद्वीप की बात कर लो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर लो, ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख नदी है आपकी वो मिसिसिपी नदी है आपकी। मिसिसिपी मिसोरा, मिसिसिपी मैसेरा, मिसेरा नदी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आपकी हमारी सबसे प्रमुख नदी है। ये नदी अगर अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी, है ना, तो ये नदी सबसे प्रमुख नदी है आपकी मिसिसिपी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा आपकी हमारी नदी तंत्र है। इसकी लंबाई आपकी 6675 किलोमीटर है आपकी। ये पूरा नदी तंत्र है भाई ये वाला। ये अगर सॉरी 6600 फिर तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी। 6275 किलोमीटर है आपकी हमारी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। तो देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी हो गई, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी नदी आपकी किस महाद्वीप में बहती है। तो कृपया करके जिस प्रकार मैं आप लोगों के साथ मेहनत करके ये टॉपिक आपकी लेकर आता हूँ, इसी प्रकार आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए भी काम करें और सभी लोगों तक हमारी इस वीडियो को, जो भी हम क्लासेस आपकी पढ़ रहे हैं, इन्हें पहुंचाएं। और कोशिश करें कि ज़्यादातर लोग हमारे साथ आपकी हमारे लिंक करें, जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर। और क्लास को आपकी पढ़ने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करें। आने वाले समय में मैं लगातार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बातें करता रहूँगा, तो कृपया करके आप लोग अच्छे से अपना ख्याल भी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं आपकी। गुड बाय।